हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे 17 अगस्त सावन सोमवार के तीसरे व्रत और इसी दिन पड़ने वाली नाग पंचमी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इस वर्ष उत्तर भारत की पंचांग परंपरा के अनुसार 17 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा सोमवार व्रत और नाग पंचमी दोनों एक ही दिन है। इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा का विशेष अवसर माना जा रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार को शिव आराधना, जलाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र तथा ओम नमः शिवाय के जप का विशेष महत्व माना जाता है। भक्तों, व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार में संयम रखना भी है। इसलिए अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत रखें। निर्जल व्रत करना आवश्यक नहीं है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि 17 अगस्त का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सावन सोमवार और नाग पंचमी का यह संयोग भक्तों को शिव तथा नाग देवता की उपासना का अवसर देता है। नाग देवता भगवान शिव के गले में विराजमान है, इसलिए नाग पंचमी पर शिव पूजा के साथ प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का भाव रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता का स्मरण करें, मंदिर में परंपरा के अनुसार पूजा करें और किसी भी जीव को परेशान या नुकसान न पहुंचाए। वास्तविक भक्ति करुणा, संयम और श्रद्धा में है। अब जानते हैं वे प्रमुख नियम जिन्हें सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ रखें। हरे, पीले, गुलाबी या अन्य शुभ माने जाने वाले रंगों के वस्त्र पहनना परंपरा में मंगलकारी माना जाता है। हालांकि किसी रंग को लेकर भय या अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसे स्वच्छ रखें और श्रद्धा से अर्पित करें। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है, इसमें स्थानीय परंपरा और अपने परिवार की पूजा विधि का पालन करना सबसे उचित है। सामान्यतः शिव पूजा में जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तुलसी, हल्दी और केतकी को शिव पूजा में न चढ़ाने की मान्यता कई परंपराओं में मिलती है। इसलिए इन वस्तुओं के स्थान पर बेलपत्र, जल और उपयुक्त पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं। तीसरा, व्रत के दौरान सात्विक आहार और संयम रखें। मांस, मदिरा तथा अन्य तामसिक माने जाने वाले पदार्थों से दूर रहना धार्मिक परंपराओं में बताया गया है। फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू या परिवार की परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन लिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो केवल पूजा और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करना भी किया जा सकता है। चौथा, क्रोध, झूठ, कटुवाणी और दूसरों को नीचा दिखाने से बचें। यदि आपने व्रत रखा है तो उसका दिखावा न करें और किसी दूसरे व्यक्ति को यह न कहे कि वह आपसे कम धार्मिक है। भगवान शिव की भक्ति में विनम्रता और सरलता का भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और किसी से अनावश्यक विवाद न करें। पांचवा, सावन सोमवार के दिन पूजा करते समय मन को शांत रखें। अनावश्यक बातचीत और क्रोध से दूरी बनाकर कुछ समय भगवान शिव के ध्यान और मंत्र जप में लगाएं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं।
नाग पंचमी के दिन भी नाग देवता का स्मरण करते हुए प्रकृति और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। अब बात करते हैं उन दो कार्यों की जिन्हें इस दिन विशेष रूप से करना शुभ माना जाता है। पहला कार्य है भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक और दूसरा कार्य है नाग देवता का स्मरण एवं पूजन। यदि आपके घर में नाग पंचमी की पारंपरिक पूजा होती है तो परिवार की मान्यता के अनुसार पूजा करें। किसी जीवित सांप को पकड़ने, छेड़ने या उसके पास जाकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। नाग देवता की पूजा प्रतीकात्मक रूप से चित्र, प्रतिमा या मंदिर में की जा सकती है। इस दिन दूध आदि चढ़ाने की परंपरा कुछ स्थानों पर है, लेकिन जीवित सांप को दूध पिलाना आवश्यक नहीं है। इसलिए श्रद्धा के साथ पूजा करें और जीवों को परेशान न करें। अब सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार की बात करें तो सावन में हरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और अन्य पारंपरिक आभूषण पहनना शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार श्रृंगार कर सकती है। कुंवारी कन्याएं भी हरे या अन्य शुभ रंग के वस्त्र और सरल श्रृंगार धारण कर सकती है। यह मान्यता श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। इसे किसी अनिवार्य नियम या मनोकामना की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। सावन सोमवार के दिन बाल धोने या तेल लगाने को लेकर भी अलग अलग परिवारों में अलग अलग परंपराएं हैं। यदि आपके घर में ऐसा नियम माना जाता है तो उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन इसे भगवान की नाराजगी या संकट से जोड़कर डरने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी एक साथ होने के कारण यह दिन शिव भक्ति, नाग देवता के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के सम्मान का सुंदर अवसर है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, नाग देवता का स्मरण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और परिवार में प्रेम बनाए रखना भी इस पावन दिन की भावना के अनुरूप है। याद रखिए, पूजा का फल केवल बाहरी नियमों से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे आचरण और निर्मल भाव से जुड़ा माना जाता है। इसलिए डर के कारण नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और नाग देवता का आशीर्वाद सभी जीवों के प्रति करुणा और सद्भाव की भावना प्रदान करे। हर हर महादेव।